हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज हम निकालेंगे टैरो के माध्यम से एनर्जी ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या आ रही है, कि आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है एंड किन के लिए मैसेज आ रहा है, मुख्य रूप से किन के लिए आ रहा है। ओके, तो चलिए टैरो से निकालते हैं सबसे पहले। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। सबसे पहला ही कार्ड आया है, देखिए रिवर्स बैक में कुछ कार्ड्स आए हैं। द मून आया हमारा, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड द डेविल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये 4 कार्ड रिवर्स बैक आए हैं। आफ्टर देन आया 4 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज टेम्परेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एनर्जीज बताती हूँ किन के लिए कंफर्म साइन है बिल्कुल। और जो एनर्जी है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वैंड्स भी है एंड द लवर्स, ये पूरी तरीके से कंफर्म कर रहा है कि ये किसी ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैसेज है। तो आपसे जितना रेजनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। दूसरा पे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10-10 की एनर्जी भी आ रही है। तो समथिंग इज़ कंप्लीट इन योर लाइफ, कोई नेगेटिव फेज हो सकता है, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है जो नेगेटिव हो आपकी लाइफ में, तो वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में, यानी कि वो सर्कल फिनिश हो रहा है। एंड दूसरा आ रहा है कि आपकी लाइफ में इस टाइम जस्टिस हो रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में बिल्कुल जस्टिस हो रहा है। ये जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो इस टाइम में आपकी लाइफ में जस्टिस चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले द मून है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, द डेविल आया है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये चारों कार्ड रिवर्स बैक आए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी रही है तो वो आपकी लाइफ से जा रही है, निकल रही है। एंड जो भी आपकी लाइफ में जिस भी प्रकार की नेगेटिव राइट नाउ भेजी जा रही है तो रिवर्स बैक जा रही है। एंड जो भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें कर रहा है, भेज रहा है, ये सारी नेगेटिविटी वाइब या नेगेटिव एनर्जी या किसी प्रकार का प्रोजेक्शन या तंत्र मंत्र, काली क्रिया या फिर एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, तो जिस भी प्रकार की एनर्जी नेगेटिव आपकी तरफ आ रही है तो वो रिवर्स बैक तुरंत चली जा रही है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स रिवर्स आए हैं। फायर बैक हो रही है, तुरंत हो रही है, क्योंकि इस टाइम जस्टिस चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपकी लाइफ में तो जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में, तो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आते ही फायर बैक हो रही हैं। जिसकी भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी आपकी तरफ ये भेज रहा है, तो ये उसी की लाइफ में जाकर उसको अटैक कर रही है। एंड जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो ये रिवर्स बैक आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक लेडी की वाइब है जो अपने आप को फुली अबंडेंट समझती है। ठीक है, समझती है, मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये खुद नहीं है वो अबंडेंट लेडी, ये किसी के माध्यम से, यानी इसकी फैमिली में कोई, जैसे कहते हैं ना, माता पिता हों बहुत ज़्यादा रिच, उनके पास पैसे हों बहुत ज़्यादा, मतलब एक लग्जरियस लाइफ को इसने जिया हो या जीने की ख्वाहिश रखती हो। एंड कहीं ना कहीं इसके पेरेंट्स का जो मनी है या पैसे हैं उसका इसको बहुत ज़्यादा घमंड है। एंड वो उस चीज़ को शो ऑफ बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरीके की इमेजेस दिख रही है यहाँ पे, तो शो ऑफ करती है। ये जो एक स्पिरिचुअल बीइंग है यहाँ पर, जो भी आपसे जैसे मैसेज रेजोनेट करेगा आप ऐसे लीजिएगा, इफ़ यू आर फीमेल या मेल। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए यही मैसेज है जैसा कि मैंने बताया। तो ये लेडी, मतलब उनकी लाइफ में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, अपने आप को दिखा। जैसे मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जांपल, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं, तो देखिए एक टाइम तक जब तक आप अवेकन नहीं होते हैं ना, तब तक आपकी लाइफ सिंपल वे में चलती रहती है, तकलीफ़ें आती रहती हैं, दर्द आते रहते हैं। आप सोचते हैं सबकी लाइफ में आता, मेरी लाइफ में भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आप निकलते जाते हैं। लेकिन आप एक अलग लेवल का आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं एंड इंटरनल वे पे कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को महसूस करते हो, लेकिन बोल नहीं पाते हो, बता नहीं पाते हो, लेकिन आप वो चीज़ महसूस कर रहे होते हो कि दूसरों की लाइफ में जो दर्द तकलीफ़ आ रही है वो अलग ही लेवल की है, मेरी लाइफ में मतलब अलग ही टाइप की एक तकलीफ़ आती है। जैसे मान लीजिए और लोगों की एक एज में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार बन जाता है, लेकिन एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी,
एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप अवेकन नहीं हो अभी एंड आप अपने अवेकनिंग फेज़ में नहीं आए हो एंड अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एंड कोई अगर मान लीजिए आपकी शादी भी हो गई, आप किसी कार्मिक पैटर्न में पड़ गए, तो आप उस कार्मिक पैटर्न से निकलते ही आपको टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आप अवेकन नहीं हो अभी, तो आपकी शादी को लेकर टारगेट किया जाता हो, आपकी एज को लेकर टारगेट किया जाता हो, आपकी और कार्यों को लेकर, आपके मतलब फीचर्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें टारगेट की जाती हो, आपको बोला जाता हो, तो ये वाइब है। मतलब जैसे कि मैंने बताया, ये एनर्जीज हैं जिस भी प्रकार की कि मतलब इस तरीके की चीज़ों को मतलब पोक किया जाता है एक ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को। एज अ एक्सपीरियंस ये चीज़ें बता रही हूँ मैं कि उनको टारगेट किया जाता है इन सभी चीज़ों के लिए। एंड कहीं ना कहीं उनको अगर पता भी चल जाता है कि हम इस जर्नी में हैं एंड वो लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो भी वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि हम इस जर्नी में हैं एंड हमें आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, हम इस मतलब हमें डिवाइन ने चूज़ किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो प्रूफ करनी पड़ जाएगी ऐसे लोगों के सामने, तो हमें शांत होकर इस चीज़ पर काम करना पड़ता है एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, आप अपने कार्यों को करें, ठीक है, क्योंकि आप किसी को इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कुछ भी एंड कोई बिलीव नहीं कर पाएगा। एंड अगर आप कुछ बताते भी हो तो आपको मेंटली मतलब ये बोल दिया जाएगा कि आपको मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके की चीज़ें रिसाइड नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना है। अगर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं तो ऐसे लोगों से पहले तो कट ऑफ करके रखिए, दूरी बना कर रखिए एंड इनको मतलब कोई भी आंसर बैक मत कीजिए। जब आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा तो इनके किए हुए कर्मों का इनको हिसाब चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये जर्नी आपकी लाइफ में यदि मिली है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी, तो ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए अपने पर्पस तक पहुंचाने के लिए एंड आपकी अपनी असली अबंडेंस तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है, ताकि आप चीज़ों को सीखें, समझें, एक्सपीरियंस्ड हो एंड देन अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचें। यानी आपका जो सोल पर्पस है उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपसे जुड़ी होती है जो इसी रास्तों से होकर निकलती है, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको बार बार मिलेंगे जब तक आप अपने रियल डेस्टिनेशन तक पहुँचते नहीं हैं। मेन जो आपका फोकस्ड है या फिर आपकी जो सोल पर्पस है या फिर आपकी मंजिल है या जो भी लक्ष्य है आपके इंटरनल वे से आता है, जब तक आप वहाँ तक पहुँचते नहीं है ना, तब तक ऐसे लोगों को आंसर नहीं मिलता है। तो आपका रियल ये होना चाहिए कि आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, अपनी सोल पर्पस पे ध्यान देना चाहिए एंड देन जब आप अपने सोल पर्पस पे पहुंचते हो तो ऐसे लोगों को आंसर बैक मिलता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डिवाइन जस्टिस स्वयं करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि एक लेडी है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। इफ़ यू आर डिवाइन मतलब डिवाइन फेमिनाइन, तो यदि मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनाइन, तो आपकी लाइफ में यदि ऐसी लेडी है तो इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, हर तरीके से हैरेश किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट किया, आपकी लाइफ को मतलब एक तरीके से हेल्प बनाने की कोशिश की है एंड हर तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में अप्लाई की है, ठीक है। तो नाउ इसकी लाइफ में अब इसकी कर्मों का भुगतान करने का टाइम आ गया एंड ये इसके पास वो सारी चीज़ें रिवर्स बैक हो रही हैं, जो चीज़ें इसने आपकी लाइफ में की थी पास्ट में या फिर अभी भी कर रही है, तो भी वो रिवर्स बैक हो रही है। एंड यहाँ पे द मून का जो रिवर्स बैक आने का मतलब है कि ऐसे लोगों के चेहरे खुल रहे हैं लोगों के सामने, इन लोगों की रियलिटी खुल रही है कि ये लोग कैसे हैं एंड क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं घर में रहकर, या फिर अपनों के साथ क्या चीज़ें कर रहे हैं, या किसी डिवाइन बीइंग के साथ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो पास्ट में कहीं ना कहीं इस लेडी के एक्शन की वजह से आपका दिल भी बहुत बार टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका दिल बहुत बार टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी भी कोई हो सकती है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ये हुआ हो, तो आपका दिल पास्ट में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ठीक है। तो नाउ इस लेडी का अब दिल टूट रहा है, बार बार टूट रहा है, क्योंकि रिवर्स बैक ये एनर्जी हो रही है, तो ये एनर्जी उसी के पास जा रही है, तो उसका दिल अब बार बार टूट रहा है, उसका चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, रियल चेहरा, एंड जितनी भी चीज़ें कर रही है ना, द डेविल की एनर्जी ये बता रही है रिवर्स बैक आकर, कि जितनी भी गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में ये अप्लाई कर रही है, सारी फायर बैक हो रही है तुरंत। एंड जो भी अबंडेंट लाइफ जी रही थी या जिनकी वजह से जी रही थी या जिनसे कनेक्ट होकर जी रही थी, या जो भी इसकी लाइफ में जो खुशियाँ थी, जो अबंडेंस थी, वो भी इसकी लाइफ से धीरे धीरे आउट हो रही हैं एंड एक
जैसे कहते हैं ना, अब इसको जस्टिस, इसके लाइफ में जस्टिस चुकाना पड़ रहा है, जस्टिस के माध्यम से अपने किए हुए कर्मों को अब भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं एक डिवाइन बीइंग के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, तो उसका भुगतान अब करना ही पड़ेगा। एंड ये लेडी की वाइब है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड ही हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर इसको घमंड हो, इसके पास कोई अबंडेंस हो तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड हो इसको, कि मेरे पास तो ये चीज़ें हैं, मेरी तो शादी हो गई, मेरे तो बच्चे हो गए, तेरी तो शादी, मतलब इस तरीके की चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, रियलिटी है, आई एम एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके। तो उसके बाद है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, 4 ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स, ये बता रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दूसरा, आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत सारी हारमनी आ रही है, बहुत सारा रिलैक्सेशंस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में आ चुके हो, अपनी सोल पर्पस पे भी वर्क कर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी आपको अपनी लाइफ में पिक हो रही होगी, ठीक है। एंड जस्टिस आपकी लाइफ में चल रहा है, तभी ये सारी एनर्जी फायर बैक हो रही है उसी इंसान के पास जो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहा है। उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आप हर प्रकार की प्रॉब्लम से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ग्राउंडेड है खुद को लेकर, एंड हर तरीके की कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। आप निडरता से हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। पहले आप फियर में रहते थे, राइट नाउ आप फियरलेस हो गए हैं, चीज़ों को समझ गए हैं, प्रॉब्लम्स को समझ गए हैं कि अपनी लाइफ में किस तरीके से ग्राउंडेड रहा जाता है, कितना रहा जाता है, एंड कैसे लोगों को प्लीज़ किया जाता है अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपकी फैमिली में जो भी आपके लव वंस हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, जिनको भी आप प्यार करते हैं, या फिर आपकी फैमिली हो, आपके हस्बैंड हैं, सॉरी आपके मतलब आपके पार्टनर हो, जैसे मान लो ट्विन फ्लेम से अगर आपकी शादी हुई है तो उनके साथ आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला हो, आपके बच्चे हों तो आपके रिश्तों में और भी ज़्यादा हारमनी आने वाली है, एंड आप 10 ऑफ पेंटिकल्स को एंजॉय करने वाले हो, यानी आपकी लाइफ में बहुत सारा वेल्थ आने वाला है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ आने वाली है, एंड आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है बैलेंस। यहाँ पे बॉटम कार्ड बता रहा है बैलेंस आ रहा है, बहुत सारा बैलेंस। एंड जब एक इंसान की लाइफ में बैलेंस आ जाता है तो वो हर प्रकार की खुशी को अच्छे से जीता है, संतुलित लाइफ जीता है, यानी बैलेंस। तो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड में डिवाइन पूरी तरीके से वर्क करें, एंजल्स वर्क करें, जो आपकी लाइफ में बैलेंस स्थापित करने में आपको बहुत मदद करें। आपकी लाइफ में बहुत सारी गाइडेंस भेज रहे हैं, बहुत सारी मतलब मैसेजेस आते होंगे, मिलते होंगे आपको कि आपको क्या करके चलना है जिससे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके, एंड हर तरीके की प्रॉब्लम से आप सुरक्षित रह सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्राउन चक्रा बना हुआ है, तो आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिवेट है। तो मे बी आपका क्राउन चक्र, यानी क्राउन चक्र का मतलब है आपका ईश्वर से कनेक्शन बहुत अच्छा है, एंड आपने मतलब आप ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे और भी ज़्यादा आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट रहता है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड और भी ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं, एंड डिवाइन अपने माध्यम द्वारा आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा संतुलन यानी मॉडरेशंस आ रहा है, पेशेंस आ रहा है, बहुत सारा बैलेंस भी आ रहा है। देखिए पेशेंस का मतलब है कि धैर्य। तो आप पहले जिन चीज़ों में इन पेशेंस हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, तो राइट नाउ आप कोई भी चीज़ होती है तो आप पेशेंस में रहते हैं, यानी धैर्य में रहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ इसके पीछे पर्पज़ होगा या कोई चीज़ होगी तभी ये चीज़ें डिले हो रही हैं या मुझे डिले फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बैलेंस, यदि एक इंसान की लाइफ में बैलेंस आ जाता है ना, यानी संतुलन आ जाता है, तो वो इंसान हर प्रकार की खुशी को बहुत अच्छे से जीता है, एंड किसी भी कठिनाई में विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है, धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, चीज़ों को समझता है, मॉडरेशंस में रहता है, यानी संतुलन में, मीडियोकर में रहना, ना इधर जाना ना उधर जाना, तो इंसान संतुलित रहता है एकदम, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज है किसी ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो उनकी लाइफ से हर तरीके की नेगेटिविटी फायर बैक हो रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में चल रहा है जस्टिस, एंड उनको खुद ब खुद उनकी एनर्जी बता रही होगी कि वो अपनी हायर सेल्फ में है, अपने हाई वाइब्रेशंस में है, एंड जो भी मैनिफेस्टेशंस वो राइट नाउ कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी बोल रहे हैं तो वो चीज़ें तुरंत हो रही हैं। तो उनको अपने शब्दों को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपनी इमेजिनेशंस को लेकर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम उनका जो पावर है
है, मतलब मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छे से वर्क करी। तो उनको बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, किसी प्रकार से कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी, किसी के लिए नहीं रखनी। एंड जो भी आपके साथ गलत करेगा वो ऑलरेडी पे ऑफ करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रहे हैं। एंड यू आर अ डिवाइन बीइंग, चूजन वन है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डिवाइन आपको स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आपको गाइडेंस मिलती होगी वन बाय वन, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया, इस इंसान की लाइफ में फायर बैक हो रही हैं हर चीज़ें, यानी जिस इंसान ने आपकी लाइफ में ये सारी मुश्किलें क्रिएट की हैं, तो वन बाय वन, जैसे मैंने बताया, एक के बाद एक उसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स फायर बैक हो रही हैं, यानी कि जितनी भी मुश्किलें वो क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, वो तुरंत उसकी लाइफ में चली जा रही। तो वो परेशान है इस चीज़ से, उसका दिल टूट रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे 444 की एनर्जी भी मैंने देखी है, तो आप प्लीज़ गूगल करके देखिएगा कि 444 की एनर्जी आपको से क्या कह रही है, ठीक है। चलिए मैसेज देख लेते हैं कुछ आप लोगों के लिए आज के दिन। तो सबसे पहला ये है, फर्स्ट लव योर सेल्फ, यानी कि खुद से प्यार करें, यानी अपने आप से प्यार करना सीखें, यानी फर्स्ट लव योर सेल्फ, यानी सेल्फ लव सीखें, ठीक है। उसके बाद है एंजल्स अराउंड्स यू, यानी कि जो एंजल्स हैं वो आपके आसपास हैं। तो यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको या किसी कन्फ्यूज़न में हो तो उनसे गाइडेंस मांगें, उनकी हेल्प मांगें एंड ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें, ठीक है। उसके बाद है फायर साइन, तो आपकी राशि हो सकती है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी कि फायर साइन, ठीक है। उसके बाद है रेमेडी, तो जैसा कि मैंने बताया, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई, तो उसका उपचार कीजिए, यानी रेमेडी मांगिए डिवाइन से या फिर एंजल से, या फिर आपको कोई ना कोई रेमेडी दिख रही होगी किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उस उपचार को अवश्य ही अपनी लाइफ में अपनाएं, यानी उसके माध्यम से अपने आप को हील करें, ठीक है। मिस यू, तो समवन मिसिंग यू, तो मिस यू आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर जो भी आपके लिए स्पेशल वन है वो, ठीक है। 6969, तो जब आप अपनी जर्नी के करीब होते हैं ना, ट्विन फ्लेम में जब आप अपने रियूनियन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, तो इसी 6969 बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। उसके बाद है स्लीपलेस, तो आपके जो हेटर्स हैं ना, अब स्लीपलेस हो चुके हैं, यानी कि अब उनकी रातों की नींदें उड़ गई, क्योंकि उनके किए हुए कर्मों का भुगतान का टाइम आ गया, ठीक है। रोमांटिक उसके बाद है, तो समवन इज़ रोमांटिक, कोई रोमांटिक हो रहा है, ओके, तो मे बी आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। उसके बाद है लास्ट एंड लिस्ट, मातृ पितृ देवो भव, तो जो माता पिता होते हैं वो देव के समान होते हैं, ठीक है। तो अपने माता पिता को अवश्य ही उनकी पोजीशन दीजिए, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, केयर कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि माता पिता के प्लेस कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। एंड एक आ रहा है मैसेज, मैं हूँ ना, ओम लिखा है उसमें एंड मैं हूँ ना, तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर डिवाइन कह रहे हैं आपके लिए कि मैं हूँ ना इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। आप जो भी जिस भी सिचुएशन में हो तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा, यानी मैं हूँ ना, ठीक है। तो ये मैसेज जिनके लिए भी है, ठीक है, आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।